एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। बेटा अभी आप लोग के 6 महीने बचे हैं नीट 2024 में और एक ही क्वेश्चन बेटा आपके दिमाग में घूम रहा है कि क्या अभी भी पॉसिबल है नीट क्रैक करना। क्या अभी भी मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता हूं या फिर मैं अगर अभी भी मेहनत करूं तो क्या एम्स दिल्ली में जा सकता हूं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को बेटा 6 महीने में क्या क्या करना है ताकि आप लोग अपने सपनों के गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच सको। एक बात बेटा क्लियरली सुन लीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, अगर आप लोगों ने अभी तक बेटा किताब भी नहीं छुई है, तो बेटा एम्स दिल्ली का सपना भूल जाइए। एम्स दिल्ली बेटा 710 नंबर वाले बच्चे को भी नहीं मिल रहा था, है ना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक किताब भी बेटा टच नहीं करी है, एकदम जीरो लेवल पर है, तो बेटा एम्स दिल्ली आप लोग भूल जाइए। लेकिन बेटा आप लोग अभी भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में उस बच्चे से भी बात करूंगा जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, उसको भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी भी आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज जा सकते हो। अभी भी आप लोग बेटा 650 प्लस बिल्कुल लेके आ सकते हो। और जिस बच्चे ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है वो बेटा एम रखे 680 का 700 नंबर का। तो यस, आप लोग अभी भी अपने एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। आपको बस जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बता रहा हूं उसको फॉलो करते हुए चलना। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, सारी चीजें बेटा भूल जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा आप लोगों के लिए 3 है इस टाइम पर। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस ही बेटा अगर कंप्लीट नहीं होगा तो बेटा हम लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करना ही करना है। और अगर आप लोग में से पूछो कि क्या डेडलाइन होनी चाहिए, मार्च तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ले लीजिए ना, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आप लोगों को ये सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों के पास एटलीस्ट 50 डेज रहेंगे, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलिए। ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग थ्योरी पढ़े जा रहे हैं और हम लोगों ने यार सिलेबस कंप्लीट कर लिया। नहीं, थ्योरी तो करनी ही करनी है, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देते हुए चलनी है और साथ ही साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट भी चलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन तीनों को आप लोगों को करना है। ऐसा नहीं कि यार केवल अगर सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी कर लेते हैं सर, जनवरी तक खत्म कर देता हूं, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं करा, कोई फायदा नहीं होगा। जनवरी में जाके लगेगा कि यार हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। भले ही बेटा थोड़ा सा समय ले लीजिए, फरवरी एंड तक चले जाओ, मार्च फर्स्ट वीक तक चले जाओ, थोड़ा सा समय ले लो, लेकिन साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हुए चलो, साथ साथ में उसके मॉक टेस्ट भी देते हुए चलो। एक बार आप लोगों का ये हो रहा है, अब देखो जैसे आप लोग मेरे से पूछते हो कि सर डेली का शेड्यूल बताइए, डेली हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो देखो लेक्चर टाइम 6 से 8 घंटे वेरी करता है ना, कभी 6 घंटे का भी रहेगा, कभी 8 घंटे का भी रहेगा। आप लोग बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ये आप लोगों के लिए वैलिड रहेगा। सेल्फ स्टडी आप लोगों की 4 से 6 घंटे होने चाहिए। अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे समझो, है ना। सपोज करो आप लोगों का किसी दिन लेक्चर ज्यादा है, लेक्चर आप लोग के 8 घंटे हो गए, तो सेल्फ स्टडी आप लोगों की कितनी हो जाएगी, 4 घंटे की कर लो, तो ओवरऑल आप लोगों ने 12 घंटे पढ़ाई करी। अगर लेक्चर टाइम सपोज करो किसमें कभी कम है किसी दिन, है ना, तो 6 घंटे का आपका लेक्चर टाइम है, तो आप लोगों ने बेटा 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर ली। तो ये चीज वेरी करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, कोई दिन ज्यादा लेक्चर टाइम रहेगा, कोई दिन कम रहेगा, तो उस हिसाब से आप लोगों की सेल्फ स्टडी हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोग 12 घंटे डेली का देते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इधर अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंटली 6 महीने 12 घंटे दे दिया तो आप लोगों को मजा आ जाएगा, आप लोगों को लगेगा कि हाँ जी यार अच्छी पढ़ाई चल रही है और आप लोग पहुंच जाओगे अपने गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सेल्फ स्टडी का टाइम रहता है उसको कैसे डिवाइड करना है। नोट्स, अपने जो हैंड रिटन नोट्स है वो पढ़ने हैं आपको, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, 4 घंटे कर रहे हो, 6 घंटे कर रहे हो, उसको बेटा इस तरीके से डिवाइड करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट डेली। आपको डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं होता कि यार आपने सुबह केमिस्ट्री उठाई, रात तक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हो, बोर हो जाओगे, दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि यार आप लोगों ने फिजिक्स उठाई या बायो उठाई, एक सब्जेक्ट उठाया और पूरे दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हो, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। आप लोगों को स्लॉट बनाने पड़ेंगे कि यार कैसे हम लोगों को डेली तीनों के तीनों सब्जेक्ट कवर करने हैं। आपको प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए कि यार इतने बजे से इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ो, प्रॉपर अगर टाइम टेबल चाहिए तो कमेंट करके भी बता देना, वो भी पर्टिकुलर वीडियो में आपको बना दूंगा। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा डेली का शेड्यूल होना चाहिए। अब देखिए मस्ट डू थिंग्स, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो 6 महीने में आपको करनी है। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, खास करके आप लोगों को बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दो की तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद बेटा आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग डीपीपी के फॉर्म में कर सकते हो। आप लोगों के पास कोई स्टैंडर्ड बुक है तो वो कर सकते हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है तो वो भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ में पीवाईक्यू, सर पीवाईक्यू कितने, 20 साल के कर लो। सर मैं तो 30 साल के करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, 30 साल के कर सकते हो, करो, है ना, लेकिन एटलीस्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू करो। मॉक टेस्ट आप लोग देते हुए चलिए, मॉक टेस्ट आप लोग दोनों दोगे, पार्ट सिलेबस भी दोगे,
पार्ट सिलेबस क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री के 4 चैप्टर आ गए, फिजिक्स के 3 आ गए, बायोलॉजी के 4 आ गए, तो ऐसे पार्ट सिलेबस टेस्ट भी देते हुए चलने हैं और ऐसे आप लोगों को फुल सिलेबस भी देते हुए चलने हैं। ठीक है, हमने बेटा एक NATS करके टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है ना, तो आप लोग चाहो तो उसे भी ले सकते हो। उसमें 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सॉरी 25 टोटल मॉक टेस्ट है ना, उसमें पार्ट सिलेबस भी है और फुल लेंथ भी है। उसका पूरा शेड्यूल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, आप वो भी परचेज कर सकते हो, वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम लोग उसे डिस्पैच करना स्टार्ट करेंगे और 19 नवंबर को पहला टेस्ट है उसमें ना, तो आप लोग वहां से भी मॉक टेस्ट ले सकते हो। 25 मॉक टेस्ट ऑफलाइन पेपर्स आपके घर पे आ जाएंगे। ठीक है, और रिवीजन करते हुए आपको चलना है। ठीक है, समय बेटा 6 महीने का बचा है। अगर आप मेरे से मोटा मोटा पूछो कि अगर 6 महीने में सर मैं क्या क्या करूं कि मैं पहुंच जाऊं अपने गवर्नमेंट कॉलेज, तो 12 घंटे की पढ़ाई, 12 घंटे की पढ़ाई। दिस इंक्लूड्स योर लेक्चर टाइम, दिस इंक्लूड्स योर सेल्फ स्टडी का टाइम। एनसीईआरटी मिनिमम 5 बार, मिनिमम 5 बार आप लोगों को पढ़नी है नीट से पहले। पूरे 6 महीने का बता रहा हूं बेटा मैं। आज बेटा 1 नवंबर हो चुकी है, आपका पेपर है बेटा 5 मई 2024 को। लगभग आप लोगों के पास 6 महीने बचे हैं, 180 दिन बचे हैं। 5 बार एनसीईआरटी आप लोगों की कंप्लीट हो जानी चाहिए। 100+ क्वेश्चन आप लोगों को एक चैप्टर के करने। मैं बेटा बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूं, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं बेटा 200, मैं नहीं लिख रहा हूं 300। जो भी आपको प्लान दिया जा रहा है वो रियलिस्टिक प्लान दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा कि यार 16 घंटे पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे। अगर 12 घंटे भी आपने पढ़ लिया, मैं आपको लिख के दे रहा हूं 12 घंटे आप लोगों ने पढ़ लिया इंटू 180 डेज, हो गया बेटा आपका सिलेक्शन हो गया है। आप लोगों ने अगर 180 दिन तक 12 घंटे की पढ़ाई कर ली तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में बैठे हुए होगे। 5 मई को जब पेपर देके आओगे ना, तब आगे मैसेज करोगे मेरे को, कॉल करोगे मेरे को कि हाँ जी भैया जी, जो आपने गाइडेंस दी थी वो हम लोगों ने फॉलो करी 6 महीने और हम लोग नीट का पेपर फोड़ के आए हैं। लेकिन 180 दिन तक करना पड़ेगा, ये हलवा नहीं है बेटा नीट का पेपर। 100 क्वेश्चन आप लोगों को, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देते हुए चलिए और पीवाईक्यू करते हुए चलिए, हो गया आपका सिलेक्शन। अगर ये चीजें भी कर ली तो हम लोग बेटा एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच रहे होंगे। मैं उस बच्चे के लिए भी बोल रहा हूं कि जिसने अभी तक बेटा कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, जो ये सोच रहा है कि कोई मतलब प्लानिंग आ जाए और उसे अगर मैं फॉलो करूं, तो अगर ये भी आप लोगों ने कर लिया तो भी आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। मैं आप लोगों की तरफ से क्या कर रहा हूं बेटा, ये ना देखो, जैसे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, वहां पे जाइए, जैसे आप लोगों को रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। सपोज करो नीट का एग्जाम है, उससे 15 दिन पहले 20 दिन पहले आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, तो पीडीएफ नोट से नहीं हो पाएगा, हैंड रिटन नोट से नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? शॉर्ट नोट से वहां पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग पूछते रहते हो कि सर क्वेश्चन बैंक कहां से करूं, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने, कौन सा मॉड्यूल, कौन सी किताब। कोई टेंशन की बात नहीं, सारी डीपीपी और क्वेश्चन बैंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस ट्रैकर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ये अभी अवेलेबल नहीं है, 1 से 2 दिन में सिलेबस ट्रैकर भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम है बेटा नितेश देवनानी केमिस्ट्री के नाम से। 1 लाख लगभग 3000 बच्चे हैं जुड़े हुए हमारे साथ। आप भी जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। ठीक है, कोई भी बेटा टेंशन है कमेंट में बताइए मेरे को, सारी चीजों का हल निकल जाएगा। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। आपका बेटा एक ही एम होना चाहिए कि कैसे इन 6 महीनों में मैं मैक्सिमम पढ़ाई करूं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूं और एक जो नीट का एग्जाम है उसे क्रैक कर दूं। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।